दोस्तों अगर किसी देश की ताकत की बात की जाए तो उसकी ताकत सिर्फ उसके वैज्ञानिक और उसके सैनिक नहीं होते, बल्कि उस देश की कंपनियों से भी नापी जाती है जो उस देश की नींव को मजबूत करते हैं। और जब बात आती है भारत के ग्रोथ की, जिसकी वजह से भारत सुपर पावर बनेगा, तो उसमें एक ही नाम जो सबसे ऊपर आता है, टाटा ग्रुप। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप की आज 5 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिसके बिजनेस की वजह से और जिसके विजन की वजह से आज भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिला है और एक अलग मुकाम पे ले जाकर खड़ा कर दिया है। आज हम टाटा ग्रुप की 5 दिग्गज कंपनियों की वो कहानी जानेंगे जिन्होंने भारत को ग्लोबल स्टेज पे ले जाकर खड़ा कर दिया। और आप यकीन मानिए, इसे जानने के बाद आप कहेंगे बिना टाटा ग्रुप के भारत की कल्पना करना भी अधूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जानते हैं टाटा ग्रुप की 5 कंपनी कौन सी हैं जो भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देती हैं। टाटा ग्रुप की 5 कंपनियों की जानने से पहले आज जानते हैं कि टाटा ग्रुप आखिर है क्या और ये क्या क्या करता है और इसकी शुरुआत कब से हुई। उसके बाद टाटा ग्रुप की 5 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। टाटा ग्रुप भारत का सबसे पुराना बिजनेस एम्पायर में से एक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा ग्रुप के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो ऑपरेट करती हैं और उनमें से 30 ऐसी मेजर कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। 2025 की बात की जाए तो इस टाइम टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। अगर इंडिया में रोजगार की बात करें तो सबसे पहले डिफेंस आता है, जिसके अंदर 14 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। नंबर 2 पे आता है रेलवे, जिसके अंदर 12 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। नंबर 3 पे आता है टाटा ग्रुप, जिसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इन सारी बातों से आपको पता चल गया होगा कि टाटा ग्रुप का इंडिया में कितना ज्यादा वर्चस्व है और कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। चलिए अब ये जानते हैं कि टाटा ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी और इसे किसने स्टार्ट किया था। साल था 1868, जब जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा ग्रुप की स्थापना की गई थी। उस टाइम उन्होंने सबसे पहले एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत किया था। फिर साल आता है 1874, जब नागपुर के अंदर इम्प्रेस मिल की स्थापना की गई थी। यह टाटा ग्रुप की पहली सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक थी। यह कंपनी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कपड़ा मिलों में से एक थी। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन और 1901 में पीएफ जैसी सुविधाओं को स्टार्ट किया था। इसी के साथ टाटा ग्रुप ने धीरे धीरे अपने स्टील, पावर, होटल, ऑटोमोबाइल, आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंस, एयरलाइंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट तक अपने कदम बढ़ाए। अब ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए सबसे पहले आप बात करते हैं 5 कंपनी कौन सी हैं जो भारत की जीडीपी में और इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। टाटा ग्रुप की नंबर 1 पे कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी शुरुआत 1968 में टाटा ग्रुप के जेआरडी टाटा और एफसी कोहली द्वारा की गई थी। अगर टीसीएस की शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में सिर्फ पंच कार्ड सर्विसेज और सिंपल सॉफ्टवेयर देती थी, लेकिन आज टीसीएस की बात की जाए तो यह भारत की नहीं बल्कि दुनिया की एक्सेंचर और आईबीएम जैसी कंपनियों के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। टीसीएस का 2025 का रेवेन्यू $30 बिलियन से भी ज्यादा का है और इस कंपनी के अंदर 6 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसके अंदर 35% महिलाएं काम करती हैं। अगर इसके प्रेजेंट की बात की जाए तो ये 46 से ज्यादा कंट्रियों के अंदर 150 से ज्यादा ऑफिस खोल के रखा है। अगर टीसीएस के मार्केट कैप की बात की जाए तो $128 बिलियन से भी ज्यादा है, जो यूएस की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। टीसीएस कंपनी इतनी बड़ी है कि अकेले इंडिया की जीडीपी में 2 से 3% का योगदान देती है। टॉप एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर और बेस्ट आईटी सर्विस ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। इस कंपनी के नाम 48 से ज्यादा पेटेंट हैं और टीसीएस को कई बार मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी इन इंडिया घोषित किया गया है। अगर टीसीएस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट और अगर सर्विस की बात की जाए तो टीसीएस का एक BANSC बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे दुनिया भर के 450 से ज्यादा बैंक इस्तेमाल करते हैं और साथ में स्टॉक एक्सचेंज से लेकर डिजिटल पेमेंट सिस्टम सब कुछ टीसीएस द्वारा किया जाता है। फ्यूचर को ध्यान में रखकर एआई और ब्लॉकचेन जैसे प्रोजेक्ट में भी काम करता है, जिसके अंदर हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और एयरलाइन जैसी सेवाओं को भी टीसीएस प्रदान करता है। दोस्तों टीसीएस एक आईटी कंपनी नहीं बल्कि भारत की ताकत है, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर कैसा परफॉर्म कर सकती है। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर टीसीएस दुनिया की नंबर 1 आईटी सेक्टर की कंपनी बन सकती है या फिर इसे और समय लगेगा। नंबर 2 पे आती है टाटा मोटर, भारत की सड़कों की धड़कन। इसकी शुरुआत 1945 में किया गया था। पहले इस कंपनी का नाम टेल्को था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। शुरुआत में ये कंपनी ट्रेन के इंजन और पार्ट बनाया करती थी। 1954 में टाटा मोटर ने अपना पहला ट्रक बनाया था, वो भी जर्मनी कंपनी के डेमलर वेंच कंपनी के साथ मिलकर। टाटा मोटर आज भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी बन चुकी है और इसी के साथ ये कंपनी कार, एक्सयूवी, ट्रक, बस और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाती है। और इसकी सब्सिडरी कंपनी की बात की जाए तो जैगुआर और लैंड रोवर, जो की लग्जरी गाड़ियां बनाती है। इस कंपनी के अंदर 81,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था। आज डेली भारत की सड़कों पर लाखों टाटा की कमर्शियल व्हीकल दौड़ते हैं और आज टाटा मोटर भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लीडर है। अगर इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक के मामले में टाटा मोटर भारत की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। नंबर 3 पे आता है टाटा स्टील। ये भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रीढ़ की हड्डी है। यह कंपनी भारत की नहीं बल्कि दुनिया की टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी में शामिल है। इसका 2024 का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था। इस कंपनी की शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। इस कंपनी के अंदर 78,000 से भी ज्यादा
ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस कंपनी का इतना बड़ा योगदान है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि मेट्रो, ब्रिजेस, रेलवे यानी कि हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कंपनी के स्टील का प्रयोग किया जाता है। मतलब घर बनाने से लेकर कार चलाने तक हर जगह टाटा स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो $26 बिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 4 पर आती है टाइटन। इस कंपनी का मार्केट कैप $45 बिलियन से भी ज्यादा है। इस कंपनी के अंदर 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू 46,000 करोड़ से भी ज्यादा था। इस कंपनी की शुरुआत 1984 में टाटा ग्रुप और टिडको यानी कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। शुरुआत में ये कंपनियां घड़ी बनाती थी। आज इस कंपनी का 80% रेवेन्यू तनिष्क से आता है जो कि ज्वेलरी बनाती है। इसी के साथ ये कंपनी इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वॉच मेकर कंपनी बन चुकी है। नंबर 5 पे आता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इस कंपनी की शुरुआत 1962 में हुई थी। पहले इस कंपनी का नाम टाटा टी लिमिटेड था जो कि 2020 में बदलकर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कर दिया गया। इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो टाटा सोल्ट, टाटा टी, हिमालय वाटर, टाटा संपन्न यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपने कभी ना कभी अपने घर में यूज किए होंगे। अगर टाटा सोल्ट की बात की जाए तो ये हर रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय परिवारों में यूज किया जाता है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। इस कंपनी के अंदर 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और इस कंपनी का मार्केट कैप $13 बिलियन से भी ज्यादा है। इसी के साथ आपने कभी न कभी टाटा पावर, एयर इंडिया, विस्तारा, ताज होटल, बिग बास्केट, क्रोमा जैसे बड़े बड़े ब्रांड के नाम सुने होंगे जो कि सभी टाटा ग्रुप के अंदर आते हैं और इन सब का भी मार्केट कैप बहुत ज्यादा अच्छा है जो भारत की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टाटा का कोई भी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो आप याद रखिए कि ये कोई ब्रांड नहीं बल्कि 125 साल से भी ज्यादा पुराना विश्वास है जो कि टाटा ने हमें दिया है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।